वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो लुत्फ़ मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद। जी हाँ जनाब, ये कहानी है शाहीन आफरीदी और उन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जो शाहीन आफरीदी पर अपनी जान छिड़कते हैं, जो शाहीन आफरीदी की एक झलक देखने के लिए बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। वो शाहीन आफरीदी जो कभी इन स्विंगिंग यॉर्कर से बैट्समैन को हिला के रख देता था, जिनके अनएक्सपेक्टेड बाउंसर्स और इन स्विंगिंग यॉर्कर्स बैट्समैन के लिए नाइटमेयर बने हुए थे किसी ज़माने में, जो बड़े बड़े बैट्समैन को, बड़े बड़े हिटर्स को ऑन द ग्राउंड चैलेंज करता था और उस बैटल में वो जीतता भी था। हमने देखा रोहित शर्मा जैसे हिटमैन को 3-4 दफ़ा पहले ही ओवर में पवेलियन भेज दिया। हमने देखा एरन फिंच को, उसने इन स्विंगिंग यॉर्कर से सरप्राइज़ किया और पहले ही ओवर में भेज दिया। बेशतर टाइम एंड अगेन हमने देखा वही शाहीन अफरीदी जो एक वक्त ऐसा था, 4-5 महीने की बात है, जब वो 143-145 की एवरेज स्पीड से बॉलें फेंकता था। आज वो शाहीन अफरीदी ऐसा लगता है कि वो सुनहरा ख्वाब था पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का, उस शाहीन अफरीदी को की पेस को एंजॉय करना। शाहीन अफरीदी के इस डेडली पेस और इस डेडली स्पेल का ना सिर्फ क्रिकेट फैंस इंतज़ार करते थे, बल्कि कमेंटेटर्स भी कमेंट्री बॉक्स में बैठकर उसका इंतज़ार करते थे। और शाहीन अफरीदी अर्ली ऑन विकेट्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। हाँ, फर्स्ट ओवर बैट्समैन के लिए सरवाइव करना अगेंस्ट शाहीन अफरीदी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। आज वही शाहीन अफरीदी है, वही हालात हैं, वही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, लेकिन शाहीन अफरीदी में वो चार्म, वो करंट नहीं है। शाहीन अफरीदी जो कि 145 और 146 की एवरेज स्पीड से बॉलिंग फेंकता था और लीथल पेस के साथ बॉलिंग करता था, यॉर्कर्स मारता था, आज वो शाहीन अफरीदी 130-132 के एवरेज स्पीड से बॉलिंग फेंक रहा है। फर्स्ट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ और पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाहीन अफरीदी लिटरली स्ट्रगल कर रहा था एक विकेट लेने के लिए। हार्डली उसने 1-2 विकेटें ली हैं, 20-22 ओवर किए हैं, 96 कुछ 100 रन्स खाए। और शाहीन अफरीदी जिस शाहीन अफरीदी को की बॉल पर चौका मारना बैट्समैन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी, उस शाहीन अफरीदी को डेविड वार्नर घूम के 360 डिग्री पे शॉटें मार रहा है और उसका मजाक बना दिया है बैट्समैन ने। डेविड वार्नर ने तो बिल्कुल उसका मजाक बना दिया है, उसको इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कोई फर्स्ट क्लास का 18-17 साल का लड़का जो है ना उसको बॉलें फेंक रहा है और जहाँ जिस डायरेक्शन में वो मारना चाहे शाहीन अफरीदी को मार रहा है। शाहीन अफरीदी की इस हालत का ज़िम्मेदार कौन? ये जो सडन डिक्लाइन है शाहीन अफरीदी के करियर में, इसका ज़िम्मेदार है कौन? आखिर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ़ और सिर्फ शाहीन अफरीदी खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बेशक शाहीन अफरीदी की अपनी गलतियां भी हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ जो सेट की हुई हैं उन्होंने उसके भी कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट मैनेजमेंट और पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं, जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो शाहीन अफरीदी के एडवाइज़र्स हैं, वो सब इसके ज़िम्मेदार हैं। देखें, मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, मिचेल स्टार्क और शाहीन अफरीदी का कंपैरिजन किया जाए। 2014 से मिचेल स्टार्क ने अपनी प्रायोरिटी सेट कर रखी हैं, उसने कोई भी लीग नहीं खेली है, फॉरेन लीग, और शाहीन अफरीदी ने हर छोटी बड़ी लीग खेली है। ठीक है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है पिछले 10 सालों में जिसकी कोई हद ही नहीं है। देखें, जब एक बॉलर, बैट्समैन नहीं बल्कि एक बॉलर इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलता है और कोई भी जो है ना वो चांस मिस नहीं करता अपने करियर में, और लगातार जो है ना खेली जा रहा है, लगातार ओवर कराई जा रहा है और उसको कोई रेस्ट नहीं मिला जो है ना इतने सालों से, तो जाहिर है वो जो है ना वो फटीक हो जाएगा और वो उसके जो है ना अंदर एक डिक्लाइन नज़र आएगा, उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस में भी हमें जो है ना फ़र्क नज़र आएगा। मिचेल स्टार्क को देखें, उसने प्रायोरिटी सेट की, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नेशनल टीम के लिए खेलता है, अपने मुल्क के लिए खेलता है, और जब वो खेलता है तो पता चलता है। फर्स्ट टेस्ट में आपने देखा कि मिचेल स्टार्क ने कितने जो है ना वो बेरहमी के साथ लड़कों को आउट किया है, हमारे लड़कों को। और सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपके सामने है, सरफराज। मिचेल स्टार्क कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं है, शाहीन अफरीदी से बड़ा बॉलर नहीं है। अगर आप 4-5 साल पहले अगर आप देखें स्टेट्स, तो शाहीन अफरीदी वॉज वे
فارورڈ ان اسٹیٹس دین مچل اسٹارک. تو بات یہ ہے کہ بھائی پریورٹیز یہ سکھانے والا ظاہر ہے جو ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. اس کو اچھے مینٹور مل گئے، اچھے مینیجرز مل گئے، اچھی مینجمنٹ مل گئی مچل اسٹارک کو، جنہوں نے ان کو اچھی ایڈوائس دی. لیکن شاہین آفریدی اس چیز کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی جو ہے نا انلکی رہے. ان کو کوئی اچھے لوگ نہیں ملے جو ان کو ایڈوائس دے سکتے تھے. خیر اب تو سب کچھ ہو گیا. ابھی بھی جو ہے نا وہ شاہین آفریدی کم بیک کر سکتا ہے اگر وہ پرائرٹیز اپنی سیٹ کرے تو.